दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान सीडीपी के अंतर्गत 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 251 से लेकर 300 तक। प्रश्न नंबर 251 है, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? तो अधिगम की प्रथम शर्त है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सही उत्तर है ऑप्शन 1, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 252 है, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? तो अधिगम की द्वितीय शर्त होती है सीखने वालों की बहु अनुक्रियाएँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ। प्रश्न नंबर 253 है, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? तो अधिगम की तृतीय शर्त होती है सीखने वाले को पुनर्बलन। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 254 है, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? तो अधिगम की चौथी शर्त होती है सीखने वाले का अभ्यास। सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, सीखने वाले का अभ्यास। प्रश्न नंबर 255 है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, मॉर्गन ने। प्रश्न नंबर 256 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा गेट्स के द्वारा दी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, गेट्स। प्रश्न नंबर 257 है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 258 है, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 259 है, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो यह परिभाषा कॉल्विन के द्वारा दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन 1, कॉल्विन। प्रश्न नंबर 260 है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पील ने, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 261 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, CL हल का। प्रश्न नंबर 262 है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? तो चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन चेतना के प्रकार हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, चेतना के। प्रश्न नंबर 263 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, खेलने की अवस्था। प्रश्न नंबर 264 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन 3, हिप्पोक्रेट्स ने। 256 प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 266 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है सीखने की अक्षमता। सही उत्तर है ऑप्शन 2, सीखने अक्षम। प्रश्न नंबर 267 है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सही उत्तर है सीखना। प्रश्न नंबर 268 है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 269 है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 270 है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। प्रश्न नंबर 271 है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और
बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 272 है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। प्रश्न नंबर 273 है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास ... से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 274 है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। प्रश्न नंबर 275 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 276 है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3। नंबर 277 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रदत्तकार असाइनमेंट। प्रश्न नंबर 278 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 279 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो CL हल का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 280 है, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 CL हल के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 281 है, विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? विलियम वुंट तथा टिचनर संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 282 है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है समाज विरोधी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति तथा झगड़ालू प्रवृत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 283 है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर 284 है, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन। सही आंसर है ऑप्शन 1 मापन। प्रश्न नंबर 285 है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 286 है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 287 है, समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 288 है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया है फ्रेंडसन के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 289 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। ऑप्शन 1 सही है परिवर्तन। प्रश्न नंबर 290 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन दिया गया है अरस्तु के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 2 अरस्तु। प्रश्न नंबर 291 है, शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। यह मत है ब्लूम का। सही उत्तर है ऑप्शन 2
ब्लूम। प्रश्न नंबर 292 है, ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक हैं एन.एल. गेज। सही उत्तर है ऑप्शन 3 एल.एन. गेज। प्रश्न नंबर 293 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न नंबर 294 है, पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो C.L. हल द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 295 है, अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 पुरानी विधि। प्रश्न नंबर 296 है, सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट संकेतन में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 में दिया गया है परीक्षण और दूसरी सूची में दिया गया है वैज्ञानिकों के नाम। तो ए नंबर में टी.ए.टी. परीक्षण दिया था मरे ने। 16 पीएफ परीक्षण के आविष्कारक हैं कैटल। ईपीएफ दिया था आइजेंक ने और ईपीपीएस दिया था एडवर्ड ने। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 297 है, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन 3 चेतना का विज्ञान। प्रश्न नंबर 298 है, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है मानव व्यवहार का विज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन 4 मानव व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न नंबर 299 है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 300 है, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पावलोव ने चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही उत्तर है ऑप्शन 2।